नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विलेज क्रिकेट टॉक पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच में अहम और निर्णायक मुकाबला खेला गया। सर, आप थोड़ा अहम और निर्णायक मुकाबले के बारे में प्रकाश डालिए। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ विकास जी, बाबा जी का प्रेडिक्शन सही हुआ। पहले उनको बहुत बहुत बधाई। हाँ भाई, आप लोगों की आज प्रेडिक्शन ही सही हो रही, बाकी तो सही। बाकी तो अब आप बता दीजिए क्या कारण, क्या कमियां रह गई आपकी राजस्थान रॉयल्स में। देखिए, हमारे लिए ना सबसे पहले जी तो आप हम जो बोले हैं कि निर्णायक मुकाबला था, वो आप बताइए पहले। निर्णायक मुकाबला इस तरीके से कि भाई जो जीतता है यहाँ से वो नंबर 1 पे रहता है। मतलब आज गुजरात जीत गई है, 8 अंकों के साथ नंबर 1 पे है और उसका रन रेट भी आज बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले। और दूसरी, राजस्थान आज तीसरे पे चली गई है और वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। राजस्थान जीतती तो राजस्थान पहले पे होती। तो इस हिसाब से निर्णायक मुकाबला था। और निर्णायक मुकाबले में भी दोनों की गेंदबाजी में 75 गेंदबाजी किसकी है। तो आज हमारे प्रमुख गेंदबाज ट्रेड बोल्ट खेले ही नहीं, तो खेले ही नहीं, हम क्या बोले उसके भाई 15% तो वहीं से कम होगा। 4 रन रेट निकाल दीजिए, बैटिंग का निकाल दीजिए, 15% घटा देंगे, वही मैच हारे हैं भाई। हम लोग तो देखिए, ट्रेड बोल्ट के न खेलने से आपकी जो गेंदबाजी थोड़ी सी बुझी नजर आई। वो ट्रेंट बोल्ट जो खेलते हैं वो गेंदबाजी की जान तुम्हारी टीम में बने हुए हैं। वो तो है, उसमें कहने की बात नहीं है। वो मुंबई में भी खेलते क्या हैं। तो मुंबई की गेंदबाजी मेरे पास एक सवाल है विकास जी आपके लिए। क्या आज होते बोल्ट तो उनका विकेट लेके जाते हार्दिक पांड्या का? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रोहित जैसा यूज कर लेते हैं, आराम से यूज कर रहे हैं, हर मैच में यूज कर रहे हैं। ऐसा क्या तो नहीं मिडिल कर ऑर्डर में सकते। ला सकते थे? सैमसन की कप्तानी में अभी तक आप उंगली नहीं उठा सकते थे कि नहीं, हाँ नहीं। कि भाई लेकिन कप्तानी उंगली उठाने का, क्योंकि उंगली गेंदबाजी उठ गई उस है। तरीके की थी। उंगली उठ गई है विकास जी अश्विन के भेज करके। भाई 1 डाउन पे अश्विन क्यों भेजा पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। ये संगा का मुझे तो जितना समझ में आया वो संकारा का तो वो फैसला था 1 डाउन पे क्यों भेजा। भाई उतने बड़े हार्ड प्लेयर नहीं थे बाबा जी, आप खुद जानते हैं। तो भले ही 7 मारे 8 तक मारे, मैं मानता हूँ, पर वो 2020 के लिए बेटर नहीं है। देखिए भाई, इतना ऊपर अगर आपको रिस्क लेना है, जिमी निशम को लो ना भाई जिमी निशम को आप लाइए। जिमी निशम बल्लेबाजी करके आपको देंगे, लेकिन आप अश्विन को क्यों ला? क्योंकि सामने से गेंदबाजी तगड़ी हो रही है और अश्विन के पास 1 डाउन पे खेलने का किसी फॉर्मेट में लगभग अनुभव नहीं है। तो आप लोग अश्विन को झोंके दिए रहे हो, जाओ खेलो भाई। बंदा करेगा क्या? आप हार गए। आखिर 10 गेंदा वो झेल गया। वही 10 गेंदा अगर संजू बाबा खेलते हैं, 10 अपनी खेलते, 20 गेंदा खेलते तो 50 कल निश्चित बनाते हैं। जिस तरीके से 50 बनाते, लेकिन वो गेम को चलाते। भाई गेम चलती है, एक और विकेट, फिर उसके बाद उनको बटलर के ऊपर दबाव नहीं। बटलर तो ऐसे भी अपना काम कर रहे थे। भाई बंदा बहुत हार्ड खेला और सामने से विकेट रोक के बैठा था वो। और जिस तरीके से भाई हार्दिक पांड्या, मेरी भी एक प्रेडिक्शन सही हुई कि हार्दिक का सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। हाँ, तो और मेरी 2 प्रेडिक्शन गलत भी हुई। संजू बाबा नहीं चले और आरआर हार गई। मैं उसके लिए दुख है, क्योंकि पहली बार हमारा भाई ये बंदा ना सेफ गया था, आरआर को जिता रहा था। आप कैमरा भी बोल रहा था आरआर जीतेगी, लेकिन ना वो समस्या यही है कि बंदे ने ना यहाँ पे सेफ चुन के गया है। नहीं भाई, मैं ये जान रहा था ना कि अगर देखिए दोनों की गेंदबाजी तगड़ी है, जो एक पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 प्लस गया, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बेसिस पे हमने बोला था। पिच यार कल बहुत आसान थी। हाँ, पिच को तो पिच जो जिस तरीके से इतना साफ गेंद आ रही थी, इतना साफ भाई, इतना जैसे कोई लिप वाला है। हम लोगों ने बोला था भाई कि यश दयाल को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। कुलचा में से भाई जब हम लोग पहले वीडियो कर रहे थे, आप तभी से कर रहे हो कि यार यश दयाल को जगह मिलनी चाहिए। में जगह मिलनी चाहिए थी उनको। बंदा जो 2 ओवर में 32 रन खाया है, वो अच्छी गेंदों पर खाया, उनका क्लास था, बटलर का क्लास था भाई। जो 4 ओवरों में, मतलब 4 ओवर में 40 रन दिए है बंदे ने। लेकिन मतलब जो गेंदबाजी कर रही हो आप देख लीजिए, गेंदबाजी में खुद आप समझ में आएगा गेंदबाजी किस तरीके की थी। आप देखिए, पहले 2020 के अनुभवी बल्लेबाज सामने है और डोमेस्टिक के सामने किसी को भी लगा के मार दोगे। का गेंदबाज बताइए, बेहतरीन गेंदबाजी करके बंदे दिए ना कल यश दयाल ने। और इस साल देख लीजिए, एक भी बंदा ऐसा नहीं गया जो डोमेस्टिक का अच्छा परफॉर्मेंस ना किया हो इस आईपीएल में। लगभग सभी अच्छा करके दे रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है सब अच्छा परफॉर्मेंस अपने फ्रेंचाइजी के लिए करके दे रहे हैं। तो यश दयाल को खिलाया कल, तो मुझे उस बात की भी खुशी है। और यश दयाल ने अच्छा भी किया, 3 विकेट भी लेके गए। एक चीज यहाँ पर सर हम ये बता देना चाहते हैं कि हम हमारे लोग पड़ोसी हैं ऊपर पड़ोसी हैं ऊपर से। पहली चीज तो ये है ना सर कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, लगभग टीम में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्लेइंग 11 देख रहे हैं तो चेंजेस दिख रहे हैं।
विजय शंकर को मतलब 2 मैच में निकल था तो वो हार्दिक पांड्या ने बोला था, उसके बाद खिलाया इस मैच में। लेकिन क्यों खिलाना भाई, वो बंदा फॉर्म में नहीं, जिसको 1 डाउन खिलाया वो साई सुदर्शन, वो अच्छा करके दिया था आपको। भाई, अगर नहीं किया होता तो आप खिला समझो। सर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब विजय शंकर ने 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिया, तभी से हम कह रहे हैं विजय शंकर को क्यों खिलाना भाई। हाँ, वही ना, दूसरे को लाओ। साई सुदर्शन ने अच्छा किया, अच्छा ऐसा किया भी नहीं कि खराब किया था, फिर भी उसको बाहर किया। साई सुदर्शन ये तो भाई मुझे समझ क्यों नहीं बाहर आया। किया भाई वो जीत पता खपी, नहीं। जीत गई खप गई। हाँ ये सर आपकी मुझे बात ये है। भी एक चीज लगती है यार, शायद ना हार्दिक पांड्या 100% फिट नहीं है अभी तक। नहीं हमें भी नहीं लगता। तो उस हिसाब से ना वो गेंदबाजी तो आए, अपना कोटा करके गए हैं, करके गए। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पे मुझे ना उनकी थोड़ी सी समस्या दिख रही थी। वो जब खेलने आए तभी मैं बोल रहा था कि ये चोटिल है बंदा, सही से रन नहीं भाग रहा था, तो उस हिसाब से वो भाग नहीं रहा था। उसके बाद वहां से फिर भी गेंदबाजी कर, मतलब विजय शंकर को गेंदबाजी के लिए मुझे जहां तक लगता है वो उसको खिलाया गया था गेंदबाजी के लिए। और तो मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है कि विजय शंकर को खिलाने इतना का। कॉन्फिडेंस था कि हम आएंगे 80+ बना देंगे कि मेरा भाई, कोई भी गेंदबाज आके अच्छा करके चला इतना जाएगा। कॉन्फिडेंस था कि उनकी वाइफ लाल टोपी पहन के आई थी कि आज मतलब वो ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप लेके जाएगी। उनकी पत्नी भाई मैचिंग कर रही थी। लेकिन 4 ही बॉल में छीन ली बटलर ने। वो अलग चीजें हैं, पर बनाए ना बंदे ने। और बटलर एक गेम ऑफ स्पिरिट बोल सकते हैं। बटलर को जैसे ही पता चला हार्दिक पांड्या उनसे ज्यादा रन बना चुके हैं, उन्होंने कैप निकाल निकाली के और कैप मतलब अपने पीछे रख ली खोस ली। और लगाया नहीं तब तक जब तक मतलब बनाया नहीं वो हमसे ज्यादा। रन उनसे अधिक नहीं बनाए। हाँ, तो ये चीजें थी। तो और हार्दिक पांड्या भाई बेहतरीन ऑलराउंडिंग। लेकिन फिर एक चर्चा ये होती है कि शुभमन गिल ने 2 मैच में 3 मैच में या अगले मैच में बहुत प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ से 2 मैच में यार वो शुभमन गिल नजर नहीं आया। शुभमन गिल वो करके गया देखे था। वैसा कुछ भी नहीं है शुभमन गिल पे। लेकिन हार्दिक पांड्या भाई बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में जो संजू को रन आउट मारा है, पहले से आगे खड़ा था। संजू का अटेम्प्ट जो था वो मतलब खुद जान हथेली पे लेके भागना था और वो भागे भी और वहां पे जान उनकी निकल भी गई। संजू ने ना कल मैच अगर हारा है ना मेरे हिसाब से कोई, तो वहीं आ रहा है संजू का रन आउट। बेहतरीन रन अगर आउट। संजू रन आउट नहीं होता तो कल का मैच की दिशा दशा कुछ और होती। देखिए सच की बात कर लिए वो हार्दिक पांड्या का कमाल अभिनय था। मनोहर की थोड़ी बात करते हैं। जिस अभिनय हिसाब- मनोहर बेहतरीन जी, ऊपर से विकेट गए थे, जो वही तो जरूरत थी पहले हार्दिक से- पांड्या का साथ देना था। बेहतरीन बल्लेबाजी और साथ दोनों दिया अभिनय मनोहर ने। और- मनोहर रे का मतलब अब समझ ही रहे हैं। उन्होंने 6 कैच टूर्नामेंट 2 मैच में छूट गई। वो अलग चीज है, पर मुझे भाई लक के साथ भी बंदा तो आया है। मुझे ना कल वो अश्विन को छक्का मारा, उसके बाद भाई इसको मतलब चहल को छक्का मारना, सोचो मारने के बाद स्ट्राइक चेंज कर स्ट्राइक दे भाई। मेरा क्रिकेटिंग काम नहीं शॉट था बहुत भाई। अच्छा तो बहुत उस क्रिकेट बंदे में सोच था, के हिसाब से बहुत अच्छा हम लोग था। पहले भी बोले अभिनय मनोहर मतलब ऐसे ही नहीं 3-4 करोड़ में खरीदा है, तो गुजरात ने थोड़ा सा इन्वेस्ट उनमें किया है, तो उस हिसाब से करवा भी रहे हैं। और हम लोग वीडियो में बात कर रहे थे यार मिलर चल नहीं रहे, मिलर हाँ। चल नहीं रहे। कल हम लोग जिसकी बेइज्जती कर रहे थे ना वो चल जाता है आज का। भाई साहब लेकिन कल हम बोले थे हो सकता है मिलर रन बनाए और वो थोड़े से किलर मिलर नजर आए। और बाकी तो मैच के बारे में क्या बताएं यार, मैच हमारी टीम हार गई है, तो वो बेहद घटिया था। हमारी टीम बहुत घटिया तरीके से हारी है। घटिया तरीके से 2-3 ये मुंबई डिसीजन लिए गए हैं। इंडियंस हमारी टीम बन चुकी है। और कल रन रेट में भी जो माँ बहन एक करवाई है राजस्थान, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है राजस्थान। तो आगे जाके इनको समस्या होने भाई। क्या रन रेट में समस्या आएगी 2014 की वाली? 2014 वाली यार याद दिलाते हो वो भाई, भाई तुम लोग यार, वो तो नहीं होने वाला। तुमको इसलिए याद दिला रहे हैं, सामने कभी भी पढ़ सकते हो। मतलब राजस्थान ने वहाँ बोल्ट नहीं खेले, बोल्ट को निकल था। अब निकल 15% मैच में मतलब निकल था कि कमजोर क्या है, वो तो ढंग से संजू ने मतलब प्रेस पे नहीं बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसमें तो नहीं प्रेस बताया। कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ पे ना तो प्री मैच हाँ, पोस्ट मैच पे अच्छा। कुछ भी बोल्ट के बारे में उतनी बात नहीं की, तो वहां से कुछ निकल के तो नहीं आया कि बोल्ट कितने फिट है कितने नहीं, कितनी चोट है उनकी, क्या चोट है। अगर ज्यादा चोट है तो भाई राजस्थान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। फिर राजस्थान यहाँ से डिफी करने वाली है, क्योंकि मुंबई के पास पहुंचने वाली है। मुंबई के पास तो नहीं, नहीं मुंबई अब एक्सप्रेसवे बनने वाली है, लोकल बनने मुंबई वाली है, एक टेंशन मैच मत तो लीजिए। जीतने वाली है शायद। अब उसका अगला मैच शायद कल हम जीतने वाले हैं, पहले ही बता दिया कल मैच है? आपको। लखनऊ से है। कब कल मैच है? लखनऊ से शाम को नहीं, सुबह सुबह वाली मैच, सुबह वाली सुबह मैच है 3 बजे। हाँ तो फिर जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतेंगे हार में। हम जीतने वाले हैं, विकास जी लखनऊ हमको देखो बता दीजिए। भाई, हम तो लखनऊ
का सपोर्ट करने वाले हैं। भाड़ में जाए, मुंबई को हराएंगे। हम बता रहे हैं, मुंबई को इस उस बार दिन टेबल पे नीचे ही अच्छे उस दिन अच्छे बाबा लग भी रहे बोले हैं। थे मुंबई हारने वाली है। लेकिन हारी अब नहीं। जिस तरीके से अभी बेबी बैटिंग करके गए हैं, हारी ना। उस हिसाब से हम बताना चाहते हैं ना, अब मुंबई बहुत टच में आने वाली है और ईशान किशन भी रन बनाएंगे, रोहित शर्मा बनाएंगे। उस दिन ईशान किशन का नाम नहीं लिए थे, सूर्या का नाम लिए थे, एबी का नाम लिए, रोहित शर्मा कम, हालांकि छोटी पारी खेल गए थे। लेकिन हम बता देना चाह आज क्या 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 बात रह गया कि जो बड़े प्लेयरों के अंदर से छोटे छोटे प्लेयर छिप जा रहे हैं और उससे अच्छा करके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। परफॉर्मेंस करके दिए हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों नाम नहीं आ रहा है इंडियन प्लेयरों को, क्यों बड़े प्लेयरों के अंदर छुप जा रहे हैं हम लोग? आएगा आएगा बाबा आएगा। लखनऊ के खिलाफ कब आएंगे, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, लखनऊ के सामने आया, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में देख रहे हैं कुल हर प्लेयर अच्छा करके दे रहे हैं, क्यों? और अगर देखिए यहाँ पर, अगर अश्विन को जिमी नीशन जहाँ बैटिंग किए हैं, जिमी नीशन को ऊपर करना चाहिए था, लेकिन जिमी नीशम को आप नीचे लेकर आए, क्या सोच रही होगी राजस्थान? सोच यही थी कि लास्ट भाई, लास्ट ओवर में 22 रन 25 रन चाहे जिमी नीशम मार देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यार। हमको ऊपर अच्छा खिलाओ किसको भैया। खिलाते, मैंने तो जिम्मी अगर रिस्क लेना ही था तो अश्विन को बाहर कर दे, अश्विन को हाँ, भेज दो, वहाँ वहीं पे हम बोल रहे हैं हम लोग। सकते थे, बाकी तो और जगह तो अगर तो वहीं पे तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, वीडियो में भी बोल रहे हैं और इससे भी बोल रहे हैं, कैमरा भी बोल रहे हैं, कैमरा भी खिला रहे हैं, पता नहीं मुझे। भाई, मुझे नहीं लगता कि जिम्मी नीशम भाई मैच बैठ के देख रहा था, विकेट गया, उसके बाद अश्विन दिख गए, तो भाई भाई हमने तो मैंने सोचा टीवी बंद कर दिया। हम कहे भाई डिसीजन ले क्या रहे हैं लोग? तो हम एक बार डिसीजन ये अच्छा कमाल, लेकिन राशिद खान को आपकी टीम मैच हारी है और वहां पर जो डिसीजन था फिर भी हम कह रहे हैं उन्होंने घटिया गलत भाई यार, किया। वो तो 10 रन बना के जा रहा है, क्या नहीं, बना के जा रहे हो? घटिया था, लेकिन ना मैं अश्विन की बात करता हूँ। अश्विन एक छक्के मारे हैं, वो भी राशिद खान को। राशिद खान को अच्छे बटलर तो छक्के नहीं मार पाते, संजू बाबा भी जल्दी नहीं मारते, लेकिन भाई अश्विन आया और तड़ीन मारा, ये छक्का लेकिन मारे। यहाँ पर एक चीज ये रही होगी ना कि अश्विन जब छक्का मारे, मुझे लगता है ना इसीलिए भेजा गया होगा कि मतलब बटलर और संजू एक साथ हो जाएंगे और राशिद खान दोनों पे हावी हैं, दोनों पे हावी हैं। तो हावी हो गए। देखिए, पता लगा लेकिन तो हम मैच मान निकल रहे हैं जाएगा। कि जिमी नीशम को भेजना चाहिए। हाँ, जिमी वहाँ नीशम पे को भेजना वहाँ चाहिए था पे ऊपर। जिमी नीशम को चांस जब ले रहे ही थे तो मतलब जिमी नीशम से लेते चांस ऊपर भेज देते। अगर ऐसा और करना ऐसा था। नहीं है कि जिमी नीशम ने परफॉर्मेंस नहीं किया, ऊपर अच्छा। जाकर परफॉर्मेंस किया है। आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है। है। तो उनको करना चाहिए, अगर रिस्क लेना था जिमी के साथ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिए क्योंकि उनको डर था कि हमारी बैटिंग अगर फुस हो गई तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, और वही हुई। जो डर था वही सही साबित हो सही गया। साबित हुआ। रिस्क के बगैर कोई गेम नहीं है, जो डरा वो समझो मारा है। हर समय मुंबई ऐसे करते आ रही, तभी डर रही है, मर रही है। मैं 1000 बार बोलूंगा, क्रिकेट आकर के जो संघर्ष करेगा, जो नेचुरल गेम खेलेगा, जो अपनी टीम को चलाएगा, वही मैच जीतेगा, जिससे हार्दिक का साबित करके फिर दिया। भाई हार्दिक बेस्ट है भाई जो एंकर का रोल अपना रहा है। थोड़ी पॉइंट टेबल की अगर बात कर लेते हैं तो गुजरात टाइटंस ने 5 मैच खेले हैं, 4 विन के साथ 8 अंक लेकर सबसे ऊपर बने हुए हैं। एक हार है, एक सिर्फ हार है, वो भी हैदराबाद, वो भी हैदराबाद से। जो कि सोचिए हैदराबाद ने शुरू कर दिया। ये तो टॉप पर बने हुए हैं। आज सेकंड मैच, हाँ सेकंड पे है केकेआर हैं, जो कि 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं 2 हारे हैं, 2 हारे हैं, 6 अंक के साथ हैं। उसके बाद आपकी टीम आती है तीसरे नंबर पर। हमारी टीम तो 8वें नंबर पे अब चली जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर पंजाब है, उसके बाद क्यों इतने जल्दी जज्बात बदल रहे हो, तीवर बदल रहे हो? अरे यार, नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को। अरे मतलब बताइए, जो कमियां है, कैमरा चल रहा है भाई, बताओ उनको, समझाओ भाई। आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पहुंचा दो भाई वीडियो वहां तक, क्योंकि इनकी बात नहीं पहुंच पा रही वहां तक। वन डाउन खिला रहे हो यार, मतलब अश्विन की जगह चलो तुम रियान पराग पे रिस्क ही लेना था, रियान पराग पे लेते, जिमी नीशम पे लेते। जिसके पास बैटिंग पे अनुभव है, हालांकि उनके पास अनुभव है, उनके पास है, लेकिन वहां पर नहीं है। वहां पे जहां पर अगर आज टेस्ट होता, भेज देते नाइट वॉचमैन की तरह, तो भी हम संतुष्ट रहते। भाई नाइट वॉचमैन था, बड़ा विकेट चला जाता, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई नाइट वाइट नहीं दिखा। पहले मैच से बोल रहा हूँ, शुभम गढ़वाल को खिलाओ, रियान पराग को बाहर करो, लेकिन ये भाई अपनी लेकिन उस बंदे को कहाँ मौका मिल रहा है गुरु, कहाँ ऊपर दो ना यार, तो वही चीज तो बोल रहे हैं। अगर उसको भी बुलाओगे तो भी नहीं कर पाएगा, तो कहोगे नहीं वो भाई बंदा, मैं तो कम से कम उसको 3-4 मैच दे, अगर 3-4 मैचों में अच्छा करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो बाहर कर। ऐसे कुछ प्लेयर को विकेट हो रहे हो। हाँ, रियान पराग को 3-4 मैच हो चुके हैं ना, विकेट हो ही रहे हो।
भाई एक ओवर करवाए बंदे से 12 रन पड़ी, मतलब मार पड़ी। 12 रन मतलब बहुत भी नहीं होते और होते भी हैं। होते भी हैं। लेकिन तो बारह जो पड़ी, प्लेयर एक थे विकेट उनके मिला। सामने खाया, कोई गलत भी नहीं हुआ। बस- अभी जिसके लिए आया तो अपना काम करके गया। काम- भाई देखो जब छक्का लगा संजू बाबू बोला यही डाल, विकेट कैमरा के लेने पीछे नहीं गया था वो बंदा सिर्फ आया था कि एक ओवर डका दे, क्योंकि जिम्मी नीशम को पहला ओवर देना ही सही, ये समझ में आया कि भाई इनका चौथे बॉलर का ओवर डकवाना है इनको, तो ठीक वो है आपकी ओवर बात, डकवा लेकिन रहे थे बस। हम बोल रहे हैं क्यों जब और छक्का एक लगे तो अश्विन फिर वो उसके भाई बाद बोला क्या? कैरम बॉल ही फेंकेंगे, पता तो नहीं आप कौन स्पिन फेंकना ही भूल पता गए नहीं कौन सा बंदा। कैरम बॉल लगे पड़े हुए हैं। उनको आप स्पिनर क्यों बोला जा रहा है पता नहीं। उनको ना एक तो ना कोई बोल नहीं पा रहा है, सच बात है। राजस्थान में ना कोई बोल नहीं पा रहा है कि भाई अश्विन ये गलत कर रहे हो या ये कर रहे हो, ऐसा करो ऐसा करो, कोई नहीं बोल रहा है उनको। वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, जो मन में आया वही कर रहे हैं। हाँ। तो इस हिसाब से तो भाई किसी भी फ्रेंचाइजी का चल नहीं पाएगा कि एक प्लेयर हावी हो आपको, आप लोग बोल नहीं पाए उसको। तो भाई पहले तो टाटा सुपर स्ट्राइकर कौन बनने वाला है इस साल? अब वो तो मुझे नहीं पता कौन मैच बनेगा। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वो धीरे इतना- धीरे इतने धीरे दिन मैच धीरे बीत गया, 55 मैच लमसम बीत चुका है, तो अनुभव तो हो ही चुका होगा। बाय क्या बाय। शिवम दुबे हो सकते हैं? बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, हिटर की कमी थोड़ी है। हो सकता है हार्दिक- असल इसके बाद चल जाए, वो भी हार्दिक पहुंच नहीं, पांड्या जाए। है। असल हो गया, लेकिन हार्दिक पांड्या है। हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या है। बनने वाले नहीं है, हम आपको बता दें। मतलब एंकर बता का ही रहे काम हैं, कर रहे बहुत सारे हैं, लेकिन हैं। हम बता रहे हैं जहां तक हमें उम्मीद है शिवम दुबे अच्छा करके देने वाले हैं। चलिए, तो ये रही हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें लाइक करें और और वीडियो को चैनल शेयर शेयर करें। हाँ। नमस्कार। भाई, पहुंचाओ वीडियो।